Hello all my soul family. Welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. I am Gunjan and here I am talking about the स्वादिष्टान सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, जो कि रूट चक्र का सेकेंड नंबर का चक्र होता है। और इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर का, डार्क येलो टाइप होता है और प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं होता और डार्क येलो टाइप का होता है वो। तो इसे ऑरेंज कलर से ही भी हम समझ पाते हैं कि ऑरेंज कलर होता है। ये जो एनर्जी होती है ये इस रूट चक्र में फंसी होती है। जब रूट चक्र आपका पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद ये एनर्जी ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो ये जो एनर्जी होती है, जब आपका रूट चक्र को ओपन करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो रूट चक्र जब आपका ओपन हो जाता है ये एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है। उस वक्त में जो एक्सपीरियंस आप करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो ये सैक्रल चक्र के ऊपर है वीडियो सारी, आपको जो भी कुछ बताऊंगी सैक्रल चक्र से रिलेटेड ही बताऊंगी और इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस आपको होते हैं जब आपका ये चक्र ओपन होता है। मैं सिर्फ ट्रुथ बताऊंगी, तो आप माइंड मत कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये आपके ऊपर है। जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है तो फिर आपको किसी प्रकार की गिल्ट वगैरह नहीं होती है, सारी गिल्ट आपकी ये सब निकल जाते हैं। तो ये सारे जो विकार होते हैं सब कुछ सैक्रल चक्र में फंसे होते हैं। शर्माना, किसी भी बात को करने से शर्माना और किसी भी प्रकार की झिझक होना, ये सारी चीज़ें सैक्रल चक्र में फंसी होती हैं। ये चीज़ें जब ये सैक्रल चक्र और आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपके अंदर इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती। तो आज का ये जो वीडियो है स्वादिष्टान चक्र के ऊपर है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है और इसका जो मंत्र होता है वॉम होता है। तो हम इस चक्र पर 10 मिनट भी अगर काम करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। आप पर डे 7 चक्रास पर काम कर सकते हैं या फिर आप एक दिन करके 7 चक्रास पर काम कर सकते हैं। जब आपकी ये चक्र ओपन हो रहा होता है तो कुछ सिम्टम होते हैं आपकी लाइफ में। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं तो आपको क्रिएटिविटी करने का बहुत मन करता है, किसी न किसी क्रिएटिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपके अंदर बहुत लेजी। अगर इसका नेगेटिव पॉइंट बताऊं, पॉजिटिव पॉइंट है कि ये आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप बहुत लेजी हो जाते हैं। आप कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर वो इच्छा नहीं होती है। इच्छा होती है लेकिन आपकी जो शरीर है, बॉडी है, वो साथ नहीं रहती, क्योंकि वो आलस के चक्कर में अपने आलस को लेकर, लेजीनेस को लेकर बैठी होती है। लेकिन आप अंदर से चाहते हैं कि आप कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करें या कोई जॉब करें। रूट चक्र में भी आलस भरा होता है, लेजीनेस होती है, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। रूट चक्र में ये एनर्जी होती है। जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है तो आपकी इच्छा जागती है। आपकी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं आपके अंदर जो दबी होती है, वो सारी इच्छाएं सरफेस होने लगती है कि आपको ये करना है लाइफ में, आपको ये करना है। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रेजेंट टाइम पर आप सोचना स्टार्ट कर दें कि मैं कब से इस तरह की बोरिंग जिंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे कुछ करना है, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। इस वक्त जो मेरा ये वक्त है, इस वक्त में मुझे कुछ करना है। तो आपके अंदर एक गट फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप कुछ करना चाहते हैं, समथिंग, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कलर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके अंदर ये इच्छाएं हो जाती है। आपके अंदर सेक्सुअल वाली जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवीनेस में आ जाती है अगर कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं। तो जो भी सबकी ये जो सैक्रल चक्र है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड होता है और इसमें आपकी आइडेंटिटी भी आपकी इसी में छुपी होती है। तो इसी से आपकी पहचान होती है, इसी से आप अपनी पहचान बनाते हैं। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो स्टोर होती हैं पास्ट लाइफ से। आपके पास्ट लाइफ की जो इच्छाएं होती है वो सब इसी चक्र में फंसी होती हैं। तो जब आप इस चक्र पर काम करते हैं, स्वादिष्टान चक्र जब ओपन होता है उस वक्त ऊर्जा रूट चक्र के में घूमते हुए ऊपर की तरफ आती है। वो ऊर्जा पहले पीछे रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब रूट चक्र को आपका ओपन हो जाता है तो रूट चक्र से सबसे पहले पीछे आपकी स्पाइन है, स्पाइन से चढ़ते हुए ऊपर को आती है, सैक्रल चक्र पर आकर रुक जाती है। तो वहां से ऊपर चढ़ते हुए आती है। ये ऊर्जा का कोई भी वक्त नहीं होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तभी आएगी, किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है। आपको बस अपना मेडिटेशन चालू रखना है, करते रहना है। तो ये ऊर्जा कभी भी खाते पीते वक्त, घूमते फिरते वक्त, सोते उठते बैठते कभी भी ये स्टार्ट हो सकती है। ये आपके जब तक ये पूरी तरह से ओपन नहीं होता, आपका चक्र पूरी तरह ओपन होकर वो ऊर्जा ऊपर की तरफ से तीसरे चक्र में नहीं जाती है, तब तक ये चक्र घूमता रहता है। ये कभी भी घूमना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई वीडियो सुनते हैं, आप वर्म से रिलेटेड वर्म की चैंटिंग करते हैं, तब घूमना शुरू हो जाता है।
अगर आप कोई ऑरेंज कलर देखते हैं तब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसको ऊर्जा चाहिए होती है। जब आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क करते हैं तभी ये स्टार्ट हो जाता है, तभी ओपन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इसे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप किसी गॉड का कोई मंत्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, या कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तभी घूमना शुरू कर देता है। इसको कोई अच्छा आप खाना खा रहा है उस वक्त भी स्टार्ट हो जाता है, कभी भी ये स्टार्ट हो जाता है। और जब स्टार्ट होता है तो आपको एनर्जी फील हो जाएगी। रूट चक्र से एक हैवी सी एनर्जी ऊपर को आती है, एक सांप की तरह होती है। आप स्नेक समझ सकते हैं, पूरी बॉडी में आपका स्नेक ही चलता है, स्नेक की तरह। और एक छोटी सी गोल बॉल की तरह होता है। तो बॉल की तरह एक पहले तो एक स्नेक की तरह आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर को आएगा पीछे से, और आपका जो सैक्रल चक्र है वहाँ पर आकर रुक जाएगी। फिर जब इस पर काम होता रहेगा, जब ये एक्टिवेट होता रहेगा, इसमें समय लग जाता है, आपको 7 दिन लग सकता है। अगर आप अपना अच्छा वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं अपने ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। वरना ये ऊर्जा अगर आप स्टॉप करते हैं तो ये ऊर्जा भी स्टॉप हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है। आपको कंटिन्यूस पे काम करते रहना जब आपकी ऊर्जा ऊपर चल रही हो। तो डेली आपको मेडिटेशन करना है, जरूर नहीं है बहुत आधे घंटे तक बैठे, आप 5 से 10 मिनट दे सकते हैं एक चक्र को। तो जो चक्र आपका ओपन हो रहा है आप उसको पहले रख दीजिए, वो बैठा है, और आप एक एक करके रूट चक्र से ही स्टार्ट करते हैं तो अच्छा होता है। तो या फिर आप थर्ड आई पर भी फोकस कर सकते हैं। आप नॉर्मली होम चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते होम चैंटिंग कीजिए थर्ड आई पर फोकस करके, तब भी ये चक्र एक्टिवेट होता है, क्योंकि वहाँ से ऊर्जा सारी फ्लो होती है नीचे तक के चक्रों को वो एक्टिवेट करती है। आप ये कर सकते हैं। तो जब आपका सैक्रल चक्र ओपन हो रहा होता है तो बहुत सारी जो नेगेटिविटी होती हैं और आपके इस जो जितनी भी इच्छाएं होती हैं जो इसमें फंसी होती हैं, वो आपके सरफेस होने लग जाती हैं। और ये जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा होती है। बहुत आपको गट फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। आपके अंदर कोई इच्छा है तो गट फीलिंग आपके अंदर से निकल के आती है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, ज़रूर करना है। आपके कोई सोल पर्पस होता है तो वो भी यहीं से पता लगता है कि हाँ आपका कोई सोल पर्पस है। और आपके अंदर जो गट फीलिंग आती है कि मुझे लोगों के लिए ये करना है, मुझे एनजीओ ओपन करना है, मुझे जो असहाय लोग हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करनी है, या मुझे आपको सच्चाई के साथ लड़ना है और झूठ के खिलाफ लड़ना है। इस तरीके की बहुत सारी सबकी जो खुद की इच्छा होती है, जो खुद के सोल पर्पस होते हैं, वो निकल के सरफेस पर आती है। तो आपकी जब इच्छाएं निकलती हैं इस टाइम पर, तो आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिख लीजिए सब कुछ कि आपके अंदर से गट फीलिंग कौन कौन सी आ रही है। वही आपका सोल पर्पस होता है, वो आपको आगे काम आएंगी जब आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी। तो आपको लिख लेना है सब कुछ। आपको ड्रीम्स भी आएंगे तो ड्रीम्स भी आप लिखा करें अपने, वो आपको आगे बहुत काम आएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको फील होती है। आपको जब ये ऊपर को आती है ऊर्जा, जो भी विकार आपके चक्र में होते हैं वो उभर के सामने आते हैं, आपके सरफेस पर हो जाते हैं। जो भी विचार इसमें फंसे होते हैं वो बार बार माइंड में आते हैं। तो उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो सकती है। आपको लगेगा कि नेगेटिव विचार कहीं और से आ रहे हैं, नहीं कहीं से नहीं आते, वो आपके चक्र में फंसे हुए थे, वो वहाँ से आ रहे हैं। आपको नहीं रिलीज करना है। आपको उस समय पर गॉड को सरेंडर हो जाना है। आपको बोलना है कि आपको प्रे करनी है, जैसे भी आपके दिल से इच्छाएं निकली, जैसे बातें निकले, वो सब आपको सरेंडर करनी है, वो सब बोलना है। और ये एक प्रार्थना करनी है आपको अपने गॉड से कि ये जो विधि है सैक्रल चक्र की, ये इस विधि को आप ही पूरा कीजिए। जो भी प्रोसेस है मुझे नहीं मालूम है, मैं बस कि आप अपने मेडिटेशन करते रहिएगा। बाकी मैं गॉड को सरेंडर करता हूँ, ये करती हूँ। तो जैसे भी गॉड आप करेंगे मुझे वैसे ही स्वीकार है, और उन पर छोड़ दीजिए कि मैं तो आप पर छोड़ रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप ही को करना है, मुझे ये सब नहीं आता। इस तरीके से कुछ भी जो आपकी नॉर्मल खुद की बच्चों की तरह बातें होती है ना कि हाँ पिताजी मुझे ये सब नहीं आता, तो आप ही कीजिए। इस तरीके से आपको गॉड से बोल देना है, तो उसे कुछ हैंडल कर लेंगे। आपको बस बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए गॉड में। तो आप बस सरेंडर कर देंगे, बाकी सब गॉड खुद संभाल लेंगे। ये एनर्जी बहुत सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, बहुत सेटिस्फैक्शन देती है फीलिंग, क्योंकि ये जो चक्र आपको आपकी सच्चाई बताता है, आइडेंटिफाई को बताता है कि आप कौन हो, कौन सी और जो कौन सी एनर्जी आपके एक इसको भी फील कराता है कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, कौन कौन सी इच्छाएं आपको आपके सोल पर से जोड़ती हैं, इसके बारे में भी आपको ये बताता है चक्र। और ये जो एनर्जी है ये आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करती है। ये जो चक्र होता है, चक्र में सेक्सुअल एनर्जी होती है। उस समय पर आपको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क स्टार्ट कर देने हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। जब आपका ये सैक्रल चक्र ओपन होता है तो एंजल आपको नंबर्स देकर बताती हैं
29, 39, 49, इस तरह ये नंबर्स आपके इसी चक्र के होते हैं। जब आपका ये चक्र ओपन हो रहा था उस समय पर आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करने हैं, या तो आपका चक्र ओपन होने वाला है इसलिए आपको एंजल को नंबर दे रहे हैं ताकि आप अपने माइंड को शिफ्ट कर सके। जो भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे उन पर ध्यान न जाकर आपकी क्रिएटिविटी पर वर्क होगा तो पॉजिटिवली चक्र ओपन हो जाएगा। तो इसलिए वो आपको 29, 39, 49 इन सब नंबर्स को देते हैं। तथा सभी और आपके जो सभी प्रकार की इच्छाएं होती हैं इसी से उत्पन्न होती हैं, फिर चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी हो। तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपकी इस चक्र में अच्छी इच्छाएं होती हैं। आपकी जो भी पास्ट लाइफ की इच्छाएं हो, इस लाइफ की हो, अच्छी बुरी सारी इच्छाएं आपकी उभर कर आपके सामने आती हैं। सबसे पहले वो इच्छा आती है जो आपको हटानी है, ट्रांसफॉर्म करनी है। तो आपको इन सबको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। गॉड से प्रेयर कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस समय पर आप अपने एंजल से प्रेयर करके आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपके सामने कोई ना कोई उपाय जरूर देंगे। तो सभी के अंदर उनकी सेक्सुअल एनर्जी होती है, इसीलिए वो एनर्जी हाईली वाइब्रेशन में सामने आती है। आप बहुत सेक्सुअल फील करते हैं क्योंकि जब ये ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में आती है तो उसी पॉइंट में रोटेट होती है। ये होता है, ये ट्रुथ है, क्योंकि आपका जो सैक्रल रूट चक्र की एनर्जी होती है सबसे नीचे वाले पॉइंट पर होती है। सेकंड चक्र में आपकी जो भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग अलग होता है, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तो आपकी उसी पॉइंट पर ये चक्र रोटेट करता है जो प्रेजेंट के लिए बना है। मेल हो या फीमेल हो, सभी की सेक्सुअल ऊर्जा में की फीलिंग उसी पॉइंट पर होती है। उसी के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जहाँ पर आपका पॉइंट रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ पर पीछे इसका चक्र होता है। और फ्रंट में आपको मैंने बता दिया है स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पर ये पीछे से रोटेट करती है। जब आप मणिपुर चक्र पर तथा इस पर काम करते हैं तब ये ऊर्जा ऊपर को आती है। ये ऊर्जा फीमेल और मेल के जो भी मेल पॉइंट होते हैं, जो भी आपके मेन पॉइंट होते हैं वहाँ पर एक ऊर्जा पहुँचती है और खिंचाव जैसा महसूस होता है। कोई भारी पड़ता, कोई ऐसा लगता है कोई बॉल होती है ना, उसमें ऊर्जा का खिंचाव होता है। इस तरीके से आपको फील हो सकता है वहाँ पर। अब जैसे थर्ड आई पर खिंचाव होता है, क्योंकि फीमेल एक माँ है तो उसके उन सभी अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और उनको हील किया जाता है। फिर ये ऊर्जा सांप की तरह, जो स्नेक होता है स्नेक की तरह ऊपर को चढ़ने लग जाती है। इसका प्रभाव जब आप उस चक्र का रंग देखते हैं तब रोटेट होने लगती है। तो कलर्स वगैरह से मैंने आपको बताया, कलर्स आप देखते हैं तो उस टाइम पर ये रोटेट होने लग जाती है। उस चक्र के जो भगवान होते हैं उनका मंत्र जाप करते हैं तब ये रोटेट होने लग जाती है। अगर आप भजन सुनते हैं तब ये रोटेट होने लग जाती है। उस चक्र से रिलेटेड जो भी काम आप करते हैं या एक्शन करते हैं तब ये पॉजिटिव फीलिंग्स आपको आने लग जाती है। उस टाइम पर ये जो चक्र की ऊर्जा है वो और ज़्यादा घूमने लग जाती है और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। तो जब आपका ये चक्र ओपन होता है आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। आपके सरफेस पर जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है वो सबको आपको हटाना है। जो भी आपको सेक्सुअल एनर्जी की फीलिंग होती है आपको उस साइड में नहीं जाकर आपको क्रिएटिविटी पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप यहीं पर फंसे रह गए तो आप 3D लाइफ में फंसे रह जाएंगे, जो कि पूरी दुनिया फंसी हुई है। तो अगर आप इस दुनिया के साथ ही रहना चाहते हैं, आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ना है, तो यहीं पर आप फंसे रह जाएंगे। इसीलिए आपको इस एनर्जी को शिफ्ट करना है। आपको शिफ्ट कैसे करना है, आपको क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क करने हैं। और जब ये चक्र ओपन होता है तो आपको गॉड को वैल्यू देनी है, गॉड की बनाई इस नेचर को वैल्यू देनी है। आपको वाटर का ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर भी इसी चक्र से रिलेटेड होता है। तो वाटर का ध्यान देखना है कि आपको एक्स्ट्रा पानी बिखेरना नहीं है, या आपको ये फीलिंग हो सकती है कि वो एक्स्ट्रा पानी को बिखेर रहा है तो मुझे उसको सेव करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। इस तरह की फीलिंग होती है। आपके मन में ये विचार आने लग जाता है कि पानी का जो इस्तेमाल है वो लिमिट में करना है, एक्स्ट्रा खराब नहीं करना है। इस तरीके से आपके मन में इच्छा आ सकती है कि आप नेचर का ख्याल रखना स्टार्ट कर देंगे। आप में ह्यूमैनिटी जागेगी और आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहेंगे। आपके अंदर से आवाज़ आ सकती है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम कीजिए,
कोई आपको दान करना या फिर बच्चों में आपको कुछ बांटना, कुछ खाने पीने की चीज़ बांटना या कुछ भी, या फ्री में आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो आप वो स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपको ह्यूमैनिटी करनी है उस वक्त पर, ईश्वर की बनाई चीज़ों का ख्याल रखना है और उनकी वैल्यू भी करनी है। आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ पौधे में पानी डाल सकते हैं अगर आपके पास में है, उनका ख्याल रखिएगा। चींटियों को आप चीनी डाल सकते हैं या आपको वाइट शुगर होता है पाउडर, बोरा जिसे बोलते हैं, उसे डाल दीजिए, आटा डाल सकते हैं। इस तरह की ह्यूमैनिटी काम स्टार्ट कर दीजिएगा। पंछियों को ऊपर आप अनाज के दाने डाल सकते हैं। तो आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो इजीली जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। इस तरह के ह्यूमैनिटी से रिलेटेड काम कीजिए। नेचर की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको गाय को रोटी देना वगैरह, ये सब चीज़ें काम स्टार्ट कर देने हैं। इससे क्या होगा, आपका डीएनए भी हील होता रहेगा। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो आपको देने हैं, करना है। कोई भी गरीब आपको मिल जाए तो उसको खाना दे देना है। आप अगर पैसे अगर आपके पास नहीं है, आपके अंदर फीलिंग आती है मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही मदद कर सकते हैं। आप किसी को फ्री में पढ़ा सकते हैं, आप किसी को फ्री में आपको कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जो आपको आता है। आप किसी के लिए कोई, जैसे आपको आर्ट आती है तो आप कोई आपसे आया, ऐसा होता है, कोड आपको टेस्ट देते हैं, आपके पास भेजते हैं कि आप कितने करना चाहते हैं। जब मेरा साइकिल चक्कर ओपन हुआ था तो लोग मुझसे बोलते थे कि मेरी फ़ोटो बना दो वगैरह वगैरह, इस तरीके से चीज़ें आती कि मेरी भी फ़ोटो बनाओ, मेरी भी पिक्चर बनाओ, क्योंकि मैं आर्ट करती थी। मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कि मैं कर सकूँ, मतलब मनी वगैरह मेरे पास नहीं थी उस वक्त में, तो मैं नहीं कर सकती थी मनी से रिलेटेड कोई भी हेल्प, बट मेरे पास जो भी था मैं कोशिश करती थी। तो मैंने बच्चों को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो 1 महीने का एक प्रोसेस चला था इस साइकिल चक्रा का। तो उस टाइम पर फ्री में बच्चों को पढ़ाया था, कुछ आसपास के बच्चों को बुलाकर, और उसके बाद में फ्री पढ़ाया और आर्ट की मैंने, क्रिएटिविटी की मैंने, चींटियों को खिलाया और फ्री में एनजीओ के बच्चों को मैंने फिर ज्वाइन किया। वो बाद में किया था, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने लग गया था, उसके बाद में एनजीओ ज्वाइन किया। ये सब जब ज्वाइन करने वाली चीज़ें बाद में आपकी होती है, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। साइकिल चक्रा से आप ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बहुत सारे काम स्टार्ट कर देते हैं। और चींटियों को दाना डालना, अनाज खिलाना, पंछियों को अनाज खिलाना, गाय को रोटी देना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये सब आपको करना है और आपका ऑरा भी इसी चीज़ से अच्छा होता चला जाता है। तो जो भी आपके ऑरा में भगवान भेजते हैं उनका ख्याल रखना है। तो आपको ख्याल रखना है कि साइकिल चक्र ओपन हो रहा है आपका, उस वक्त में आपके पास अगर कोई कुछ लेके आया ना, कुछ डिमांड कर रहा है, तो आपको उसकी डिमांड कंप्लीट कर देनी है, क्योंकि वो जो डिमांड लेने आया है वो आपके भले के लिए है। तो वो जो आपके ऑरा में आ रहे हैं, ऑरा मतलब आपके आसपास में जो भी आपके पास आ रहे हैं, वो सब आप उनको दे सकते हैं, दीजिए, क्योंकि ये आपका टाइम है, देने का ही टाइम आपको करना है काम के लिए। आप कोई आर्ट बनवा रहा है, आप उससे आर्ट बना दीजिए। कोई पढ़ना चाहता है, पढ़ा दीजिए। डिमांड मत कीजिए, एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं करना है। बस आपको ये करना है कि कोर्ट ने भेजा है तो मुझे करना है, ये भगवान के बंदे हैं, मुझे करना है। इस तरीके से आपको काम करने हैं। तो ये होता है रूट चक्र के, साइकिल चक्र के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। काफ़ी सारे क्रिएटिविटी से पूरा रिलेटेड होता है। क्रिएटिविटी से ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेंसिल आर्ट करेंगे, आप पेंसिल आर्ट कर सकते हैं। आप कलर से रिलेटेड कुछ चीज़ें कीजिए, लेकिन आपको आर्ट, हर फ्रेंड्स को आर्ट तो आती ही है, तो कुछ लोगों को नहीं आते। कोई नहीं है, आप कलर्स के साथ में कनेक्ट रहिए और आप अपनी अर्थ, मिट्टी से कनेक्ट रहिए। आप मिट्टी से रिलेटेड कोई काम कीजिए, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, ये सब कीजिएगा। और इस तरीके के काम करते करते आपका जो साइकिल चक्र है कब ओपन हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको एनर्जी फील होगी। आप सब चीज़ें आप फील कीजिएगा, आपको सब कुछ फील करना है। मेरा जब चक्र ओपन हुए थे मैं हर चीज़ को फील कर रही थी और फील करती हूँ। तो उसके बाद में आपकी जो ये चक्र की ऊर्जा है जब पूरी तरह ओपन हो जाएगा तो वहाँ वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। आपके आगे, फ्रंट में और सेकंड लास्ट में दोनों साइड के चक्र आपके एक साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बहुत ऊर्जा रोटेट होने लग जाती है और फिर वो ऊर्जा वहाँ से ऊपर की तरफ हो जाती है। जब वो मणिपुर चक्र में ऊर्जा पहुँच जाती है तब समझिए आपका जो साइकिल चक्र है वो ओपन हो चुका है। जब तक वो ओपन नहीं होता तब तक ऊर्जा वहीं अटकी होती है, वो ऊपर नहीं आती। तो इस तरीके से आपको साइकिल चक्र पर काम करना है और इन सब चीज़ों को करना है और घबराना नहीं है, क्योंकि
जो भी मैंने आपको बताया ये सब कुछ ट्रुथ है और ऐसा होता है, और ये आपको कोई बताएगा नहीं, किसी चैनल पे आपको बताया नहीं है किसी ने भी, क्योंकि हर कोई शर्माता है ये सब बताने में। तो मैंने शर्मा कर नहीं आपको ये ट्रुथ बताया है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मैं बहुत कंफ्यूज थी उस टाइम पर। मुझे किसी वीडियो में भी ये चीज़ें नहीं मिली थी। तो कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो बताए जाते हैं, एनर्जी का उठना वगैरह, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं बताई थी, तो वो मैंने आपको बताई है ताकि हमारे चैनल पर बहुत सी ट्विन फ्लेम सोल्स हैं, उनको अगर ऐसा कुछ फील होता है तो उनको घबराहट होती है कि ये कैसी एनर्जी है, अजीब सी एनर्जी है, तो ये सही है या गलत है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह के विचार आने लग जाते हैं। मेरी माइंड में भी आई थी ये सब चीज़ें और मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मुझे बहुत अजीब लगा था, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी तो समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती रही थी। मैं खुद से बातें करती थी और एंजल से सपोर्ट लेती थी और अपने गॉड से बात करती थी, मुझे सारी चीज़ें मिल जाया करती थी अपने गट फीलिंग से और इनर सेंस से। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें क्लियर हुई थी। और ड्रीम्स पर भी फोकस करना है। जब आपका सैक्रल चक्र ओपन हो जाता है तो मणिपुर चक्र ओपन होने वाला होता है, तब आपको बहुत सारे ड्रीम्स और डाउनलोडिंग होने लग जाती हैं। जो भी ड्रीम्स आपको दिखते हैं वो सब लिख लेने हैं, जो भी आपको मेडिटेशन में दिखता है वो भी लिख लेना है, क्योंकि ये सब ट्रूथ होने लग जाता है, सच्चाई में बदलने लग जाता है। थैंक यू, बाय, गुड बाय।